राधे राधे। वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली की 8वें भाव की राशि, और 8वां जो भाव होता है काल पुरुष की कुंडली का, वो अप्रत्याशित और अकल्पनीय दुख और कष्ट का भाव होता है। इसीलिए वृश्चिक राशि के जातकों के साथ दुख, गरीबी, कर्जा, मुकदमा, शारीरिक दिक्कतें ये लगी ही रहती हैं। लेकिन याद रखिएगा 18 वर्ष पश्चात अगस्त 2026 से वह घटना आपके जीवन में होने जा रही है जो अकल्पनीय होगी और अप्रत्याशित होगी। आपके सभी दुख को, गरीबी को, कर्ज को, शारीरिक दिक्कतों को पूरी तरह से समाप्त कर देगी, क्योंकि 2 अगस्त 2026 से जो राहु देव हैं वह धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, तो याद रखिए जो धनिष्ठा नक्षत्र है वह आपकी कुंडली के जो स्वामी ग्रह हैं, मंगल देव हैं, उनका नक्षत्र है। और जब उनके नक्षत्र में राहु देव जाते हैं ना, तो याद रखिए जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि राहु देव ही सबसे ज्यादा आपको कष्ट देते हैं। तो आप कहेंगे कि इससे क्या होगा, तो याद रखिए धनिष्ठा जो है वो धन प्लस निष्ठा शब्द से जुड़ा हुआ है। तो धन के प्रति जो निष्ठा दिखाता है जो नक्षत्र, उसी को धनिष्ठा नक्षत्र कहते हैं। और जब राहु जो है धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे 2 अगस्त 2026 से अप्रैल 2027 तक के लिए, तो याद रखिए राहु देव जो ना धन के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि इस समय गोचर में जो राहु हैं वह आपके चतुर्थ भाव को मिराज में चल रहे हैं। और चतुर्थ भाव क्या है, भूमि, भवन और वाहन है। तो आज के इस कलयुग में भूमि और भवन और वाहन से बढ़ के धन क्या होता है। जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है वो सबसे ज्यादा करोड़पति और अरबपति है। तो राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश होना आपके दुखों के अंत की शुरुआत होगा। लेकिन याद रखिएगा जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, क्योंकि राहु देव का स्वभाव ही ऐसा है कि वो फ्री का कुछ भी जीवन में किसी को देने चाहते ही नहीं है। तो आखिरकार आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो मंगल देव है वो ऊर्जा और जोश है। मंगल सबसे ज्यादा ऊर्जावान और जोशवान ग्रह है, और राहु जो है वो बहुत ज्यादा जल्दबाज है, बहुत जल्दी जल्दी हर काम करता है। तो याद रखिए जब उसमें ऊर्जा और जोश भर जाएगा तो और भी ज्यादा स्पीड से चलेगा राहु देव। और जब स्पीड अनलिमिटेड हो जाती है ना, तो जानते हैं क्या होता है, आदमी जोश में होश खो देता है। तो आपको जोश में होश नहीं खोना है कि आपके पास अवसर आए तो आपको उसे बहुत ही ज्यादा गंभीरता से देखना है कि ये जो अवसर हमको मिले हुए हैं। क्योंकि याद रखिए जैसे ही राहु देव आपके धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं आपको बहुत बड़े अचानक अप्रत्याशित अवसर मिलेंगे। जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही नहीं रही थी, आप घर में बैठे बैठे सो रहे थे, आपका काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा था, सब कुछ रुका हुआ था, याद रखिए आपको अवसरों की भरमार मिलेगी। लेकिन उन अवसरों में कौन से अवसर आपके लिए सबसे ज्यादा लाभदायक हैं वह आपको देखना पड़ेगा, और उनको देख करके ही आपको काम करना है। अगर उनको देख करके आप काम करेंगे ना, तो याद रखिएगा 18 वर्ष बाद वो समय आएगा आपके जीवन में जो याद रखिएगा सब कुछ बदल के रख देगा। क्योंकि 18 वर्ष बाद जो है राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो अब आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि राहु जो है वो बहुत जल्दबाजी में हर काम करता है। अब आप तो जानते हैं बिन विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो जो भी अवसर है पहले उन पे विचार करिए। दूसरे नंबर पे याद रखिएगा आपकी कुंडली का स्वामी कौन है, वो स्वामी है मंगल देव। और मंगल देव को क्रोध, गुस्सा और अहंकार भी कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अवसर मिले तो आप एकदम अहंकार और घमंड में चूर हो गए। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए वो अवसर आपके लिए फिर याद रखिए मुसीबत बन जाएंगे। एक तो इस बात को आपको याद रखना है। दूसरी एक बात याद रखिएगा कि राहु जो है वो मोस्ट सीक्रेट प्लैनेट है। तो राहु कभी भी अपनी बातें या अपनी प्लानिंग दुनिया को बताता नहीं है। वो जाकर कहता नहीं है कि मैं ये करूंगा तो फिर ये हो जाएगा, फिर मैं ऐसे करूंगा तो वैसा हो जाएगा। राहु इस तरह की तुच्छ बातें नहीं करता। वो साइलेंटली अपना पूरा काम करता है पहले, और जब काम हो जाएगा तो अपने आप सबको पता चल जाएगा। तो आप कभी ये गलती मत करिएगा कि आपके पास कोई बहुत बड़े अवसर आए तो आपके बात वो जो बात है वो पेट में पच नहीं पाई,
उस अवसर को अभी आपने काम शुरू नहीं किया, लेकिन आपने दुनिया को बताना शुरू कर दिया कि मेरे पास ये अवसर आया है, अब मैं ऐसे करूंगा, फिर वैसे हो जाऊंगा, फिर इस तरह बन जाऊंगा। राहु कहते हैं कि ये गंभीर लोग नहीं हैं, ये सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करना चाहते हैं और ये काम के प्रति निष्ठावान नहीं है। तो राहु जब धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाए तो आपको निष्ठा भी दिखानी है, आपको साइलेंट रहना है, अपनी प्लानिंग दूसरों को नहीं बतानी है। अगर आप ये गलती नहीं करेंगे तो याद रखिए निश्चित तौर पर राहु देव आपका साथ देंगे और पिछले 18 वर्षों से जो भी दिक्कतें आपको चली आ रही हैं, जो भी मुसीबतें आपको मिल रही हैं, वो सारी मुसीबतें पूरी तरह से स्वाहा हो जाएंगी। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, राहु को विदेशी ग्रह भी कहते हैं, वो विदेश का भी कारक है। तो मान लीजिए विदेश से संबंधित कोई आप काम करना चाहते थे, वीजा नहीं लग रहा था, उससे ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, विदेश में कोई अपना प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते थे, या देश में ही रहकर कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करना चाहते थे विदेशों से संबंधित, उस सब के लिए जो सबसे उत्तम समय है वो इस अगस्त से लेकर अप्रैल 2027 तक के लिए आ रहा है। और याद रखिए आपकी किस्मत बदल जाएगी, बस उस अवसर को आपको पहचानना है। राहु इसके सिवा राजनीति और सत्ता का भी कारक है। तो मान लीजिए आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, टिकट पाना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो राहु उसमें भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव में इस समय राहु का गोचर चल रहा है कुंभ राशि में आपकी कुंडली में। तो याद रखें चतुर्थ भाव पब्लिक का भी है और राजनीति का भी है, तो ये बहुत बड़ा सुअवसर भी है आपके लिए। आप कुल मिलाकर के राहु और मंगल की मूल बातों का बस ध्यान रखिए, तो याद रखिए निश्चित तौर पर आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस समय आएगी। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना है आपको कि मंगल आपकी कुंडली में किस भाव पर बैठे हैं और राहु आपकी कुंडली में, कुंडली का मतलब मूल जन्म कुंडली में कहां पर बैठे हैं, उनसे संबंधित, उस भाव से संबंधित जो गलतियां हैं वो बस आपको नहीं दोहरानी है। अगर आप उस भाव से संबंधित गलतियां नहीं दोहराते हैं, मान लीजिए मंगल आपके 8वें भाव पर बैठे हैं, तो 8वें भाव में जो कुछ चीजें हैं उन सब कार्यों से संबंधित आप गलतियां नहीं दोहराते। जैसे अष्टम भाव मृत्यु का है, तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को ठीक रखना, क्योंकि वो जीवन और मरण का भाव है। उस भाव से संबंधित अगर आपने गलती अपनाई, आपने अपनी फिजिकल हेल्थ को ध्यान देने बंद कर दिया, आपका शरीर रोगी हो गया, तो याद रखिए फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब 12 भावों में आप देखिए कि आपकी कुंडली में मंगल और राहु कहां पर विराजमान है, और उस भाव से संबंधित गलती बस मत करिए। अब आपकी कुंडली में वो कहां पर विराजमान है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो आप अगर इससे संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में या कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिए, निश्चित तौर पर उसका जो सॉल्यूशन है वह आपको बताया जाएगा। तो बंधुओं ये जो पूरा वीडियो है वो आपको कैसा लगा, आप हमारे व्हाट्सएप पे और कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर रखिएगा। जय महाकाल, जय शनिदेव, राधे राधे।